नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मैं एकनाथ जादव हिंदी अध्यापक आज एच विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी संयुक्त लोकवाणी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई की 5वीं विधा नई कविता का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। ये कविता हम देखने वाले हैं, जिसके कवि हैं सफदर हाशमी। तो चलिए सर्वप्रथम हम इस कविता के रचनाकार अर्थात कवि का परिचय करते हैं। इस कविता के कवि सफदर हाशमी जी एक प्रसिद्ध नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार तथा कलाविद थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1989 को गाज़ियाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश में हुई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उनमें किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा दुनिया सबकी नामक एक कविता लिखी गई है और इस पुस्तक में दुनिया सबकी नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उनकी कविताएं संकलित की गई है अर्थात एकत्रित की गई है। प्रस्तुत जो कविता हम आज देखने जा रहे हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, ये एक नई कविता का रूप है। इस कविता में कवि हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है और किताबों की उपयोगिता के बारे में भी हमें उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ वे किताबों में जो निहित ज्ञान है, उस ज्ञान को दर्शाने का, दिखाने का वे प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल छात्र जो हैं वे मोबाइल अर्थात भ्रमणध्वनि में गड़े हुए दिखाई देते हैं। भ्रमणध्वनि को अधिक पसंद करते हैं, किताबों को जल्दी हाथ में नहीं लेते। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वह किताबों के पन्ने पलटकर, किताबों में देखकर छात्रों ने करना चाहिए। लेकिन आजकल के छात्र काम जल्दी चाहते हैं तो वे भ्रमणध्वनि के आधार पर या मोबाइल के सहारे वे गूगल में जाकर जो भी उन्हें सवाल के उत्तर ढूंढने वे ढूंढते हैं। पाठकों को किताबों की सैर करने के लिए ये सफदर हाशमी जी निकल पड़े हैं। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि किताबों का मानवीकरण किया गया है। किताब जैसे कि मनुष्य के साथ अर्थात हमारे साथ बातें करती हैं। तो आइए हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। देखिए, एक एक पंक्ति मैं पढ़ता हूँ और उसका भावार्थ मैं बताता हूँ। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की, कल की। क्या कहना चाहते हैं सफदर हाशमी जी? वे कवि ये कहना चाहते हैं कि अर्थात किताबों के माध्यम से किताबें हमसे बातें करती हैं। कौन सी? बीते जमानों की। बीते जमानों की अर्थात बीते हुए वर्षों की, बीते हुए समय की, भूतकाल की। यानी भूतकाल का इतिहास हमारे सामने ये किताबें प्रस्तुत करती है और आज की, कल की। इतना ही नहीं, बीते हुए जमानों की तो बातें करती है, इतिहास के बारे में तो हमें ये किताबें बताती है, लेकिन साथ ही साथ आज की और कल की। अर्थात आज कौन सी, क्या हो रहा है, आज यानी वर्तमान की स्थिति। किताबें हमें आज की अर्थात वर्तमान की और कल की अर्थात आने वाले समय की, भविष्य की बातें बताती है। तो इस प्रकार ये जो किताबें
ये किताबें हमें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, हमें सारी बातें बताती है। एक एक पल की, एक एक पल की यानी एक एक क्षण की, पल यानी क्षण, एक एक क्षण की अर्थात एक एक क्षण की बातें वो हमें बताती है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। देखिए कितनी सारी बातें ये किताबें हमें बताती है। वो खुशी हो या गम, हर बात वो बताना चाहती है। खुशी की बात वो बताना चाहती है, दुख की बात भी वो बताना चाहती है। और फूलों की, बमों की यानी फूल बरसे हो यानी खुशियाँ आई हो, या बम की बौछार हुई हो, या हार मिली हो। इस प्रकार हार मिली हो या जीत, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। प्यार और प्यार मिला हो या मार मिली हो, वो सारी बातें हमें बताना चाहती है। अर्थात किताब यदि हम पढ़ते ना, किताब में कवि ने जो जो बातें लिखी होती है, सुख की, दुख की, आने वाले समय की, बीते गए समय की, जो भी बातें लिखी होती वो सारी बातें किताब के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार ये किताबें हमें आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, सब बातें बताना चाहती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? अर्थात ये सारी बातें कभी कहता है कि तुम सुनोगी नहीं, तुम यह ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। तो आगे क्या कहते, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अर्थात कवि कहता है कि ये किताबें कुछ कहना चाहती है, वे अपने पाठकों के पास रहना चाहती है, हमारे पास वो रहना चाहती है। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि मुझे दूर मत करो, मुझे अलमारी में मत रखो, मुझे अपने पास रखो। जो भी समस्या आती है वो समस्या मेरे पन्ने उलटकर ढूंढो, वो समस्या मैं हल कर दूंगी। लेकिन कंप्यूटर लेकर आजकल के छात्र क्या करते हैं, गूगल में जाकर सर्च करते हैं। यहाँ किताबें कहना चाहते हैं क्या कि मुझे पढ़ो, मेरे पन्ने पलटो, मेरा ज्ञान प्राप्त करो, कंप्यूटर मोबाइल में मत खो जाओ, मुझे तुम्हारे पास रहना है, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। इसलिए किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, ऐसा कहा है। आगे देखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अर्थात कवि हमें यह कहना चाहता है कि किताबों में जो चिड़ियों का, पक्षियों का, खेतियों का, झरनों का और परियों के कहानियों के जो वर्णन आए हैं, जो किस्से आए हैं, वे हम जब पढ़ते हैं तो पढ़कर वे सारी घटनाएं हमारे आँखों के सामने आ जाती है। प्रत्यक्ष हमें आँखों के सामने खेती लहलहाती हुई दिखाई देती है, झरने गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए, अपना सुंदर मधुर संगीत सुनाते हुए हमें दिखाई देते, परियों के किस्से प्रत्यक्ष हमारे आँखों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो अर्थात कवि ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि इन किताबों के माध्यम से हमें जगत की जीव जंतुओं, खेत खलिहान, प्रकृति आदि के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, बहुत सारी
जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। अर्थात किताबों में रॉकेट का राज है, इसका अर्थ क्या होता है कि उसकी ढेर सारी जानकारियाँ उस किताब में हमें दिखाई देती है। किताबों में विज्ञान के बारे में बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ बताया गया है। इन किताबों का संसार बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अधिक ज्ञान समाहित है, एकत्रित किया हुआ है। कवि कहना चाहता है कि इन किताबों में विज्ञान के अनोखे रहस्य छुपे हुए हैं और जिनके कारण आज हमारा ये जीवन सुखमय और सरल हो गया है। इसलिए कहा गया है कि किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। यानी किताबों में बहुत सारी बातें विज्ञान के बारे में लिखा गया है और उस किताबों में जो विज्ञान है, विज्ञान के जो अनोखे रहस्य छिपे हुए उनके कारण ही हमारा जीवन सुखमय और सरल बन गया है। कवि पूछता है कि क्या आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते, ज्ञान से भरे हुए इस संसार के बारे में नहीं जानना चाहोगे। कवि कहता है कि ये किताबें कुछ कहना चाहती है, वे अपने पाठकों को यानी हमारे पास, पाठकों के पास यानी हमारे पास वह रहना चाहती है। इस प्रकार हम देखते कि आज हमने इस पूरी कविता का भावार्थ अध्ययन किया है। अर्थात इस कविता के माध्यम से हमें मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, ये सफ्दर हाशमी जी हमें ये कहना चाहते कि छात्रों ने मोबाइल का उपयोग तो करना चाहिए लेकिन अधिक नहीं। समय तो वही है, समय की मांग तो वही है आज कि मोबाइल का उपयोग करें, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए ये मोबाइल कंप्यूटर हम मनुष्य ने ही बनाया है। इसके आधार पर, उसकी निर्मित ज्ञान के आधार पर पुस्तक में जो ज्ञान है वो पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करके ही हमने इस मोबाइल कंप्यूटर को बनाया है। तो किताबों का आधार लेकर हमने इसे तो बनाया ना, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किताबों को भी अपने पढ़ना चाहिए। जब कोई प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है तो किताबों के पढ़ने भी अपने पलटने चाहिए। तो आइए इस कविता के नीचे जितना भी स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय की ओर हम चलते हैं। देखिए क्या स्वाध्याय दिया है इसमें। देखो, आकृति पूर्ण कीजिए, क्या कहा है, ये आकृति पूर्ण करने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको किताबें बातें करती है ये आपको दिया है और ये बाकी रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को आपको कविता देखकर भरना है। किताबें बातें करती है, कौन कौन सी बातें करती है इसमें हमने कविता में देखा है। कौन कौन सी, वो एक एक पल की बातें करती है, खुशियों की बातें करती है, गमों की बातें करती है, फूलों की बातें करती है, बमों की बातें करती है, जीत के बारे में बताती, जीत की बातें करती है, हार की बातें करती है और प्यार की बातें करती है। ये सारी रिक्त स्थान आपने भरनी है। और फिर अगला प्रश्न है इसमें, देखिए किताबों में ये आपको दिया है और बाकी क्या आया है किताबों में, ये रिक्त स्थान है, ये आपको भरना है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, ज्ञान का भरमार है। अब देखिए भाषा बिंदु यानी व्याकरण, इसमें आपको क्या दिया है
कि निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो काल परिवर्तन करने के लिए कहा है, आपको वाक्य दिया है, पहला वाक्य दिया है किताबें कुछ कहना चाहती है, सामान्य वर्तमान का वाक्य दिया है आपको, और वर्तमान काल सामान्य रूप आपको सामान्य वर्तमान काल का वाक्य दिया है, तो आपको पूर्ण और अपूर्ण बनाना है। तो देखिए इसमें आया है, आपको करना है पूर्ण। क्या होगा, किताबें कुछ कहना चाहती है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, और पूर्ण करना है आपको किताबों ने कुछ कहा है, ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण करना है किताबें कुछ कह रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी प्रकार भूतकाल, वही वाक्य आपको भूतकाल, सामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में और अपूर्ण भूतकाल में करना है। सामान्य भूतकाल में कैसा होगा, किताबों ने कुछ कहा। पूर्ण कैसा होगा, किताबों ने कुछ कहा था, और अपूर्ण किताबें कुछ कह रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल। अब भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल का वाक्य बनाना है, वही वाक्य किताबें कुछ कहेगी। विद्यार्थी मित्रों, ये तो व्याकरण जो है ना, काल परिवर्तन, यह हम स्वतंत्र रूप में हम देखने वाले काल परिवर्तन, इस घटक में हम स्वतंत्र रूप में अगली तासिका में हम देखने वाले। तो इस प्रकार आज हमने ये जो कविता है सफदर हाशमी जी द्वारा लिखित किताबें कुछ कहना चाहती है, इसका अध्ययन किया है। तो अगली बार हम स्वतंत्र व्याकरण पर हम मिलने वाले हैं। व्याकरण में हम काल परिवर्तन, ये जो घटक है, ये देखने वाले। तो यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।